हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 4 चल रही है और इस सीरीज में आपको क्वाड्रेटिक एंड अदर इक्वेशंस या फिर आप उसको अलजेब्रा बोल सकते हो, उसका आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और ये पार्ट 4 है और ये पार्ट 4 के साथ आपका लेवल 2 भी शुरू हो रहा है। ठीक है। और ये कौन सी बुक का मैं आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि कैट के लिए बुक है और कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बुक है जो कि अरुण शर्मा द्वारा लिखी गई ये बुक है। तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है। तो जो भी भाई बंधु एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल का एग्जामिनेशन का या फिर सीपीओ का एग्जामिनेशन का, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यार देखिए, आपके काम की चीज़ें यहाँ पे, और वही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है। तो यहाँ पर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क में भी यूज़ होता है क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे जा सकते हो सकता है आपको यहाँ पे उससे कोई मदद मिल जाए। तो इनमें से भी किसी भी एग्जामिनेशन का अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो आप देख सकते हो, वेस्टेज नहीं जाएगा। ठीक है। और बाकी अगर कोई कैट मैट या जैट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रही है या कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया या फिर कोई भी कोई भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, कोई भी एग्जामिनेशन हो गया जहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका उसमें है, सिलेबस में है, तो ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जो है वो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े हो तो आप मेरे साथ जुड़ जाओ। वहाँ पे भी आपको हर वीडियो की लिंक मिल जाएगी और इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्मेट भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है। आइए चलिए देखते हैं। हाँ तो दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है? इन द मैथ्स ओलंपियाड ऑफ 2020 एट एनिमल प्लैनेट, two representatives from the donkey's side, while solving a quadratic equation, committed the following mistakes. One of them made a mistake in the constant term and got the roots as 5 and 9. Another one committed an error in the coefficient of x and he got the roots as 12 and 4. But in the meantime, they realized that they are wrong and they managed to get it right jointly. Find the quadratic equation. ठीक है, पहले सवाल को समझ लीजिए फिर उसका बाद इसका सॉल्यूशन भी हम लोग करते हैं। ठीक है। एक मैथ्स ओलंपियाड हो रहा था एनिमल प्लैनेट में 2020 में। ठीक है। जिसमें दो रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे ना वो किसके साइड से गए भाई साहब? डंकी के साइड से गए। ठीक है। एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डंकी ने दो रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा। ठीक है। तो एक ने गलती क्या करा, किस में गलती करा? उसने कांस्टेंट टर्म में गलती करा और कांस्टेंट टर्म में गलती करने के बाद उसको रूट्स क्या क्या चीज आ गए? उसको रूट्स है आपको 5 और 9 है। उसको रूट्स क्या है? 5 और 9 है। और दूसरे वाले ने कहाँ गलती करा? और उसने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोएफिशिएंट में क्या करा? उसने गलती करा, जिसकी वजह से उसको रूट्स क्या क्या है? 12 और 4 है। उसको रूट्स क्या है? 12 और 4 है। बट इन द मीन टाइम, ठीक है, समय रहते ही दोनों ने रियलाइज कर लिया अपनी गलती, अपने जो रॉन्ग किया था उसने उसको रियलाइज कर लिया और दोनों ने मिलकर उसको करेक्ट करने में सफल भी हुए। तो आपसे पूछा जा रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है? ठीक है। चलिए इसको हल किया जाए। अब आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो एक में अगर जनरली अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखूं, समझिएगा ध्यान से। अगर मैं जनरली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लिखूं तो वो किस तरह का होता है? वो कुछ इस तरीके का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही होता है ना एक जनरली, अगर मैं जनरल फॉर्म में अगर लिखने चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें से सी क्या हो गया? आपका कांस्टेंट टर्म हो गया। सी क्या हो जाएगा? हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ठीक है। तो पहले वाले गधे के रिप्रेजेंटेटिव ने इस सी वाले में क्या कर दिया? उसने गड़बड़ी किया है। ठीक है। और दूसरे वाले ने कहाँ गड़बड़ी किया है? आपको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कौन सा? आपका बी। बी क्या हो जाएगा? आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है।
ठीक है। तो दूसरे वाले गधे ने यहाँ पे गलती करा है, पहले वाले ने यहाँ पे गलती करा है। ठीक है। तो जब पहले वाले ने गलती करा तो उसको रूट्स क्या क्या है, 5 और 9 है। अब जब 5 और 9 आए हैं तो अगर मैं उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना चाहूँ, पहले वाले ने जो गलती किया उसके रूट्स क्या है, 5 और 9 है। अगर मैं इससे इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ, x माइनस 5, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 9। ठीक है, दोनों को गुना कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 14x, और प्लस में कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 45 इज इक्वल टू 0। तो इसने कहाँ पे गलती करा था आपको, उसने यहाँ पे गलती करा था, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे सी वाले गलती कर, मतलब ये जो 45 है वो क्या आपका यहाँ पे रॉन्ग है, सी 45 क्या आपका रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, 45 क्या हो गया यहाँ पे रॉन्ग है। अब दूसरे वाले ने जब गलती करा था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स में, तो उसको रूट्स क्या आए थे, 12 और 4 आए थे, तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगा, x माइनस 12, ठीक है, और x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, तो इन दोनों को जब हमने गुना किया तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16x, और यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग कितना, 48 इज इक्वल टू 0। तो दूसरे वाले ने कहाँ पे गलती करा, दूसरे वाले ने यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स में गलती करा, मतलब 16 क्या यहाँ पे रॉन्ग है। अगर मैं दोनों को कंपेयर करके अगर इक्वेशन निकालना चाहूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कुछ इस तरीके से निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर वो तो सेम ही होगा। अब इसमें क्या 16x यहाँ पे गलती करा तो कितना हो जाएगा आपका 14x हो जाएगा, माइनस 14x। ठीक है, अब उसने यहाँ पे 45 में गलती करा, मतलब 48 क्या आपका सही है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको 48 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो इक्वेशन, सही इक्वेशन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सही इक्वेशन हमारा हो जाएगा सी। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a1x स्क्वायर प्लस a2x प्लस a3 इज इक्वल टू 0 आर इन द रेशियो r1 इज टू r2 देन। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसके रूट्स जो है ना वो कौन से रेशियो में, r1 इज टू r2 के रेशियो में। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा गया वो क्या, आपको a1x स्क्वायर प्लस a2x, ठीक है, और प्लस a3 इज इक्वल टू 0, यही दे रखा गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप बोलोगे आपने मैंने ये इक्वेशन क्यों लिखा है। मैंने इक्वेशन इसलिए लिखा है, दूसरा वाला ये वाला इक्वेशन इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आएगी और हो सकता है हमें बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हमने एक इक्वेशन मान लिया, यहाँ पर क्या इक्वेशन माना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमने मान लिया और इसी इक्वेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे a1 की वैल्यू आ जाएगी 1, और a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2, और a3 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 1। यही चीज आएगी, a1 की वैल्यू आ गई 1, a2 की वैल्यू आ गई 2, और a3 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, यही चीज आ गया। जब इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे आप देख पा रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो ये किसका होगा, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर का है, ये एक्सपैंड फॉर्म है ना। तो x के वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगे, -1 और क्या आ जाएगा आपका -1। ठीक है, क्या आ जाएंगे, -1 और -1 आ जाएगा। तो हमारे पास रूट्स क्या क्या हो गए, रूट्स हो गए हमारे पास r1 जो कि हो जाएंगे आपके -1, और r2 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे आपके -1। यही दो रूट्स हो गए हमारे। ठीक है, यही दो रूट्स है। ठीक है, तो ये किसमें आपको रेशियो में, तो ये रेशियो में तो क्या लिख सकता हूँ मैं, r1/r2 इज इक्वल टू कितना लिखूंगा, -1 और -1, तो ये दोनों कट गए, तो कितना हो जाएगा आपका r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r2 होगा, r1 इज इक्वल टू r2 हो जाएगा ना। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑप्शन में। तो हमारे पास जो चार ऑप्शन दे रखे गए, r1 ये इनटू है, ध्यान दीजिएगा ये सारे क्या मल्टीप्लीकेशन के साइन है। ठीक है, ये ऐसे कुछ डिजाइन बना हुआ है, ये नहीं है, ये सारे क्या आपको मल्टीप्लीकेशन के साइन है। ठीक है, यहाँ पर भी ये सब क्या है आपको मल्टीप्लीकेशन ही है। चलिए, अब इसमें क्या बोला जा रहा है, अब एक एक इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ, एक एक ऑप्शन में क्या करते हैं, पुट करके देख लेते हैं, जो सेटिस्फाई कर जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS वो क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है। तो पहले वाले ऑप्शन में जब मैं पुट करता हूँ R1 इंटू आर टू, तो R1 और R2 कितना आ रहा है, -1 है, तो -1 इंटू -1 इंटू A1 का स्क्वायर। A1 कितना हमारा, A1 देखिए 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा मेरा 1। ठीक है, ये हो गया आपका LHS। जब मैं RHS में देखता हूँ तो R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, और ए थ्री कितना हमारा 1 है, तो ए थ्री का क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये -2 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -2। तो LHS और RHS क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि LHS कितना 1 है और RHS कितना आपको -2 है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए दूसरा वाला ऑप्शन ट्राई करते हैं, बी वाला ऑप्शन। तो जब मैंने बी वाला ऑप्शन ट्राई करा, तो बी वाले में क्या देखते हैं, R1 इंटू R2, तो कितना हो जाएगा, -1 इंटू -1। ठीक है, और ए टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, कितना आया, 4 आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब RHS में देख लेते हैं, R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, -1 R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। A1 इंटू A3, A1 कितना हमारा, A1 है हमारा 1, और A3 कितना है 1, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया, 4। ठीक है, तो LHS भी वही है और RHS भी क्या है, वही है, दोनों ही क्या है, सेम है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। समझ गए बात को। बाकी सी और डी में भी आप ट्राई करना, उसमें LHS और RHS नहीं आएगा, तो सी और डी भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन को। चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डू द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² प्लस cx प्लस a इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द कंडीशन अल्फा प्लस अल्फा बटे में बीटा प्लस बीटा बटे में अल्फा इज स्मॉलर देन 2। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ए का वो कौन सा वैल्यू लेंगे जिसमें जो रूट्स निकल के आएंगे वो ये वाला कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। जो हमारे पास कंडीशन दे रखा गया उस कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो चलिए इसी कंडीशन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या, आपको अल्फा बटे में बीटा प्लस, और यहाँ पे बीटा बटे में अल्फा इज इज स्मॉलर देन कितना है, 2 है। यही कंडीशन दे रखी गई है ना। चलिए इसको क्रॉस मल्टी इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो इसको कुछ इस तरीके से लिखाएगा ना, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इज मोर देन 2, यही होगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा इज मोर देन 2, यही होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या दे रखा गया, 2x² प्लस सी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से सम ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना मैं लिख सकता हूँ, -b/a होता, तो माइनस कितना हो जाएगा, -6 बटे में 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, -3 आ जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब निकालने आएंगे तो अल्फा इंटू बीटा, तो c/a, तो a है, c की जगह पे a बटे में क्या लिख लेंगे हम लोग, 2, यही आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर लिखेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं 9 लिख देता हूँ। ठीक है, और ये जगह -2 इंटू, ये क्या आ जाएगा आपका a/2, यही होगा। और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में ये हो जाएगा आपका अल्फा बीटा, ये क्या हो जाएगा आपका a बटे में 2 इज स्मॉलर देन 2। अब a बटे 2 में अगर मैं इसको गुना कर दूं तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ 9, और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, -a इज स्मॉलर देन 2 इंटू, और ये a/2 को मैंने इस साइड लेते हैं, ये 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और ये हो जाएगा आपका 9 माइनस a इज स्मॉलर देन a। इस a को उस साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा 2a इज ग्रेटर देन 9 एंड a इज ग्रेटर देन 9/2। तो हमारे पास जो a की वैल्यू आई, a की वैल्यू क्या आई, a इज ग्रेटर देन 9/2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा a ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज a। ठीक है, a इज ग्रेटर देन 9/2। चलिए अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ b एंड c would the equation x² plus bx plus c is equal to 0 have roots equal to b and c।
ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है कि बी और सी का हम लोग क्या वैल्यू लेंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी एंड सी वुड द इक्वेशन, जो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है हैव रूट्स इक्वल टू बी एंड सी, जिसके रूट्स जो है ना बी और सी के ही बराबर आए। समझ गया सवाल को? तो इसको हम लोग ऑप्शन के थ्रू ही देख लेते हैं। अगर मैं ऑप्शन ए लेता हूँ 0 और 0, तो 0 0 पुट करोगे तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और बी की वैल्यू क्या आई, कुछ नहीं आएगी। तो इसका मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन बी देख लेते हैं। तो अगर 1 और 2 पुट करते, -2 पुट करते, तो अगर मैं पहला वाला पुट करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स की जगह 1 मैंने पुट किया 1, और ये आ जाएगा प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब -2 रखते तो -2 रखा तो हमने क्या आ गया आपका 4, और ये हो जाएगा -2b, और ये आ जाएगा आपका प्लस सी इज इक्वल टू 0। दोनों ही इक्वेशन को चलिए सॉल्व करते हैं। दोनों ही इक्वेशन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। माइनस यहाँ कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सी सी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका +3b हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 1 आ गया। b इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। अब c लेके c का वैल्यू अगर मैं निकालने जाता हूँ तो c का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो c इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -2। सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका -2। तो हम क्या ले रहे थे, 1 और -2 ही ले रहे थे ना। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ना वो क्या आपका करेक्ट है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए अब सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं। सी वाला ऑप्शन लेते हैं तो एक्स की जगह पे रखा तो ये आ गया 1 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही चीज आ गया। ठीक है। अब 2 यहाँ पे रखते तो ये हो जाएगा 4, अब प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 2b प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 0 आ गया। यही चीज आया। चलिए अब दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ माइनस कर लिए, यहाँ पे भी माइनस कर लिया, और यहाँ पे भी क्या कर लिया, माइनस कर लिया। ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका -3 और -b, यही होगा ना, इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे -3 आ जाएगा। b इज इक्वल टू कितना हो गया -3। तो b इज इक्वल टू जब -3 आया है तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। किसी में पुट करके देख लो, यहाँ पे -3 रखेंगे तो c इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है। जो कि जो हमने पहले लिया था उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, सिर्फ हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ से करेक्ट है। दूसरा सी ऑप्शन हमारा सही नहीं हुआ। ठीक है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 1 और -2 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ ए फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल्स इक्वल्स 85 बटे में 18, फाइंड द फ्रैक्शन। क्या बोला जा रहा है कि सम ऑफ फ्रैक्शन, कोई हमारे पास फ्रैक्शन है उसको जब उसके रेसिप्रोकल से जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है 85 बटे में 18, फाइंड द फ्रैक्शन। तो हमें वो फ्रैक्शन यहाँ पे ज्ञात करना है। तो मान लीजिए अगर हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो क्या अल्फा बटे में बीटा है, हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो क्या आपको अल्फा बटे में बीटा है, प्लस इसी के रेसिप्रोकल्स इसको क्या कर देना, ऐड कर देना। तो 1 बटे में अल्फा और बीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपको 85 बटे में 18, यही चीज आ रहा है 85 बटे में 18 आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा बटे में बीटा प्लस बीटा बटे में अल्फा इज इक्वल टू 85 बटे में 18, यही चीज है। चलिए इसको सॉल्व करते तो ये हो जाएगा आपका अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, और बटे में हो जाएगा आपका अल्फा बीटा, ये हो जाएगा 85 बटे में 18। अब 18 का कोई दो प्रोडक्ट लो। ठीक है। अगर मैं कोई 18 का अगर मैं दो कोई प्रोडक्ट लेता हूँ तो इसका क्या ले सकते हैं 2 × 9, 2 × 9 लेंगे तो 9 दूनी क्या होता है 18। अब उसका स्क्वायरिंग को जोड़ देते, स्क्वायर करके जोड़ देते तो अल्फा का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा ये 4, और बीटा का स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 85, मतलब 85 बटे में 18 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, हमारा जो ऑप्शन जो फ्रैक्शन था हमारा क्या था अल्फा बीटा था। तो अल्फा अगर हम लेते हैं 2 और बटे में क्या ले लेते हैं बीटा 9, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। बाकी सारा ऑप्शन को भी आप करके देखोगे तो उससे भी हो सकता है ये सवाल का जवाब आ जाए, आ सकता है। देखो ना 2 और 9 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 18। तो कहाँ एक ही का तो 18 है, 3 और 2 कितना जो 6 हो जाएंगे, 9 और 4 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। तो सिर्फ एक ही ये सी जो है यहाँ पे क्या कर रहा है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए जर्नी बिटवीन मुंबई एंड पुणे 192 किलोमीटर अपार्ट टेक्स 2 hours
less by car than by a truck. Determine the average speed of the car if the average speed of the truck is 16 km per hour less than the car. ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मुंबई और पुणे के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना 192 किलोमीटर है। ठीक है, अब टेक 2 hours लेस बाई कार देन द ट्रक। जब हम ट्रक से जाते हैं तो उससे मुझे 2 घंटे कम लगते हैं किसमें, कार में। जब मैं कार से जाता हूँ तो मुझे ट्रक के मुकाबले 2 घंटे कम लगते हैं। ठीक है, अब बोला है क्या जा रहा है, डिटरमाइन द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। कार का क्या निकालिए, एवरेज स्पीड निकालिए। अगर ट्रक की एवरेज स्पीड कितनी है, 16 किलोमीटर लेस देन द कार। कार से 16 किलोमीटर पर आवर लेस देन है ट्रक की स्पीड। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अगर मैं कार की स्पीड बोलता हूँ कि कार स्पीड इज इक्वल टू एस सी, तो ट्रक की स्पीड कितनी हो जाएगी, ट्रक की स्पीड मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि एस सी माइनस 16 किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं ना। 16 किलोमीटर पर आवर कम है ना ट्रक की स्पीड। ठीक है, और एक चीज क्या बोला कि 2 घंटे हमको कम लगते जब मैं कार से ट्रैवल करता हूँ, और जब मैं ट्रक से ट्रैवल करता हूँ तो दोनों के बीच में हमको कितना समय कम लगता है, 2 घंटा क्या लगता है, समय कम लगता है। तो ट्रक का जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना 192 बटे में ट्रक की स्पीड st माइनस, अब यहाँ पर आ जाते हैं कार का टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटे में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कार की स्पीड इज इक्वल टू 2। ठीक है, 192 बटे में st मतलब ट्रक की स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पे 192 बटे में sc माइनस 16, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 192 बटे में कार की स्पीड बटे में 2। यही होगा, ठीक है ना, यही आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक। अब एक काम करना, अब इस क्वेश्चन को जब अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ जाएगा। अगर आप क्वाड्रेटिक में फंसोगे तो हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाओ। आप ऑप्शन के थ्रू जाना, आप इस क्वेश्चन को काफी आसानी से हल कर पाओगे। कि आप एक काम कीजिए, सारे ऑप्शन को पुट करके यहाँ पे देखिए। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है हमारे पास 48 है, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे पुट करते, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 192। ठीक है, और यहाँ पे 48 माइनस 16, 48 माइनस 16 दैट इज कितना आ जाएगा यहाँ पे 32 होगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 192 और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा आपका यहाँ पे 48, यही आएगा ना। ठीक है, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो ये कितने से चला जाएगा, 32 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये चला गया आपको 6 से, और जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये कितने चला जाएगा 4 से। तो 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पर हमारा RHS में भी कितना है 2 है। तो मतलब क्या है कि जो हमने ऑप्शन सोचा था वो हमारा क्या है, सही है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। जब इसको आप क्वाड्रेटिक से सॉल्व करने चले जाओगे तो हो सकता है काफी ज्यादा लंबा हो जाए और आपका आंसर गलत आए। ठीक है, तो इसको ऑप्शन के थ्रू ही करना, मेरा ये बेस्ट आपको एक सजेशन है कि ऐसे जब भी आप रहोगे तो आप ऑप्शन से ही इसको सॉल्व करना एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या है, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लाई इन द इंटरवल 0 to 3 देन a लाइज इन। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इन द इंटरवल। ठीक है, अगर इनके जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ना, इनके जो रूट्स है ना वो कौन से इंटरवल में लाई करते हैं, ये इस वाले इंटरवल में लाई करते हैं, 0 से 3 के बीच के इंटरवल में लाई करते हैं। तो a की वैल्यू क्या होगी, देन a लाइज इन। तो देखिए a किस में लाई करेगा, ये आपको कभी भी 0 और 3 के बीच में ही होगा। ठीक है, कभी भी कहाँ होगा, आपको 0 और 3 के बीच में होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 1 और 3 भी क्या आपको 0 और 3 के बीच में नहीं है, और -1 और -3 भी नहीं है, और आपको ये जो रखा गया है ये -11 होगा, और यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से आएगा, तो ये भी आपका नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे यहाँ पे, नन ऑफ दीज ही क्या होगा यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए।
हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इफ द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इज एक्स प्लस टू। अगर यहाँ पे कॉमन फैक्टर जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का और बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस सी का एक्स प्लस टू है, तो बताइए इन सभी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो यहाँ कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि एक्स प्लस टू जो है ना इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक्स प्लस टू क्या है कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर मतलब कि एक्स प्लस टू से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या आएगा, आपको जीरो आएगा। और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इसमें भी क्या आएगा, मेरा जीरो आएगा एक्स प्लस टू से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में एक्स इज इक्वल टू माइनस टू पुट करेंगे। जब हमारा फैक्टर है एक्स प्लस टू तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू हम इसमें पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका पहला जो आएगा। अगर मैं जब इसमें एक्स इज इक्वल टू माइनस टू पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 4a, ठीक है, माइनस फोर, सॉरी, टू बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, यही चीज आएगा। और उसके बाद जब हम इसमें पुट करते एक्स प्लस टू, इसमें जब पुट करते एक्स इज इक्वल टू माइनस टू तो ये आ जाएगा आपका 4b, और ये हो जाएगा आपका -2a प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। दो इक्वेशन आ गए, दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से ये माइनस किया, ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ से माइनस कर दिया तो सी सी क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 4a प्लस 2b, तो ये हो जाएगा आपका 6a, ठीक है। और ये भी जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 6b इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका b। a और b क्या हो जाएंगे, दोनों ही यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन में आपको ए और बी इक्वल नजर आ रहा है, तो हमें एक ही ऑप्शन में ये ए और बी इक्वल नजर आ रहा है, वो कौन सा, आपको ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन क्या होगा यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इफ p इज इक्वल टू टू द पावर 2/3 प्लस 2 to the power 1/3 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर p जो है वो 2 to the power 2/3 प्लस 2 to the power 1/3 के अगर बराबर है तो कौन सा इनमें से जो चार ऑप्शन दे रखा है कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीके से हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, p इज इक्वल टू 2 to the power 2/3 प्लस 2 to the power 1/3, ठीक है। तो इसको जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एक काम करो, तीनों दोनों साइड क्या कर दो, क्यूब कर दो, इधर भी क्यूब कर दो और इस साइड भी क्या कर दो, क्यूब कर दो। इसको क्यूब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, p का क्यूब इज इक्वल टू, इसका क्यूब अगर करेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जब हम क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 to the power 2/3 इंटू 2 to the power 1/3, और क्या हो जाएगा आपका 2 to the power 2/3 प्लस 2 to the power 1/3, यही होगा ना, ठीक है। इसको a प्लस बी का होल क्यूब में हमने तोड़ दिया, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 2। अब यहाँ पे देखो यहाँ क्या होगा 3, अच्छा 2 to the power कितना 2/3 और इसका 1/3 है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों के पावर जुड़ जाएंगे ना क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में, तो 3/3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला आप क्या देख रहे हो, ये वाला कितने के बराबर है, p के बराबर है ना। देखो यहाँ पे दे रखा गया p के बराबर है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूंगा, p लिख लूंगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका p क्यूब हो जाएगा, p क्यूब, और यहाँ पर क्या लिखोगे 6, और इसको जब हम लोग करेंगे तो 3/3 है तो ये कट जाएगा, 2 to the power 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6p हो जाएगा, होगा ना 6p, 2 into 3 दैट इज 6p। तो ये आ जाएगा आपका p का क्यूब -6p -6 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगा p क्यूब -6p -6 इज इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 एंड जी एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 30 देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन g ऑफ एफ एक्स विल बी। तो यहाँ पर देखो समझने वाली बात है, जी एक्स क्या है, जी एक्स आपको 5x प्लस 30 के बराबर है। यहाँ पर जो हमें दे रखा गया जी एक्स वो कितने के बराबर है आपको
वो हमारे बराबर है 5x प्लस 30 के इक्वल है। ठीक है, 5x प्लस 30 के इक्वल है। और हमसे जो पूछा जा रहा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा निकल के आएगा g ऑफ एफ एक्स, उसका हमें रूट्स बताना है। तो एफ एक्स हमारा कितने के बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 के बराबर है। तो g ऑफ एफ एक्स, तो x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स, यही चीज हो रहा है। तो यहाँ पर भी हमें x के जगह पे एफ एक्स की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5x, एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 है। यहाँ क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, और प्लस में कितना हो जाएगा 30, यही चीज होगा। ठीक है, तो g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते, ये हो जाएगा आपको 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25 प्लस 30। ठीक है, ये आ जाएगा आपका कितना, 5x स्क्वायर, और प्लस में कितना आ जाएगा आपका 10x, और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस 5, यही होगा। अब हमें जी एफ एक्स का क्या निकालना, रूट्स निकालना। तो जब रूट्स निकालना तो क्या हो जाएगा, ये 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन कैसे आ जाएगा निकल के, अगर मैं 5 कॉमन आउट ले लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या आपको x प्लस 1 का क्या आपको होल स्क्वायर है, x प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक आएगा रूट्स -1 और दूसरा रूट भी क्या आएगा यहाँ पे -1। तो इसके दो रूट्स आएंगे, एक तो -1 और दूसरा भी -1 है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करवाए हैं, और आई होप कि आपको इन 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आसानी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर अगर आप मेरे साथ अगर टेलीग्राम के ग्रुप पे जुड़े हुए हो या फिर व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे जुड़े हुए हो तो वहाँ पे भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये पसंद आता है ये वीडियो तो, और ये चैनल अगर पसंद आता तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब भी जरूर करना। और इस वीडियो को आपको पीडीएफ जो है ना, पीडीएफ फॉर्मेट, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।